हेलो। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थक्वेक के बारे में। तो क्या होता है कि जो अर्थ पे बहुत सारी प्लेट्स हैं, जैसे 7 मेजर प्लेट्स हैं, ठीक है। जैसे इंडियन प्लेट्स है, इंडियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है, नॉर्थ अमेरिकन है, साउथ अमेरिकन है। तो ऐसे बहुत सारी प्लेट्स हैं। तो जब इन प्लेट्स की शिफ्टिंग होती है तो जो है अर्थ के अंदर से एक सडन रिलीज ऑफ एनर्जी होती है, जो कि अर्थ के जो है ऊपर आती है वेव्स के फॉर्म में। कौन सी वेव्स के फॉर्म में? सिस्मिक वेव्स के फॉर्म में। तो यही जो रिलीज ऑफ एनर्जी है, इसी को हम लोग अर्थक्वेक कहते हैं, ठीक है। तो अर्थक्वेक क्या है? जैसे कि ये समझो कि अगर ये मान लो हमारी अर्थ का ये पूरा पोर्शन है, यहाँ पे ऊपर क्रस्ट है, तो यहाँ पे प्लेट्स लड़ी, तो यहाँ पे सडन रिलीज ऑफ एनर्जी हुई। तो ये जिस जगह पे एक्चुअल में रिलीज ऑफ एनर्जी हुई, उसी को हम लोग कहते हैं हाइपोसेंटर, जहाँ पे ये अर्थक्वेक बिगिन हो रहा है, ठीक है। यानी कि जो रिलीज ऑफ एनर्जी है, जो मतलब एनर्जी जो निकल रही है, वो जहाँ से जिस जगह से एनर्जी निकल रही है, उस सेंटर को हम लोग हाइपोसेंटर कहते हैं, ठीक है। और उसके जस्ट अबव अब वो एनर्जी अंदर प्लेट्स टकराई हैं, अर्थ के एकदम सरफेस पे नहीं टकराई, थोड़ा अंदर टकराई हैं। तो अब वो ऊपर वेव्स के फॉर्म में आएंगी। तो जिस जगह पे वो सबसे पहले, यानी कि जो डायरेक्टली अबव होगा हाइपोसेंटर के जो पॉइंट, उसी को हम लोग एपीसेंटर कहेंगे, ठीक है। अब सिस्मिक वेव्स क्या होती है कि अंदर जो है एनर्जी निकली अर्थ के प्लेट के टकराने से, अब ये एनर्जी ऊपर की तरफ आएगी। तो ऊपर ये आने पे जो वाइब्रेशंस होंगे, उसी को हम लोग सिस्मिक वेव्स कहते हैं। ये दो तरीके का होता है, एक बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स क्या होती है? जो हाई स्पीड की वेव्स होती है, उन्हें बॉडी वेव्स कहते हैं। ये दो तरीके की होती है, एक पी वेव और एक एस वेव। पी वेव मतलब प्राइमरी वेव, एस मतलब सेकेंडरी वेव। पी वेव जो होती है वो ज़्यादा जो है फास्ट होती है एस वेव से, मतलब सबसे ही ज़्यादा फास्टेस्ट होती है, जो सबसे पहले, यानी कि जो सबसे फास्ट होगी वो सबसे पहले पहुंचेगी। तो इसीलिए इसको जो है सिस्मोग्राफ में सबसे पहले हम लोग मेज़र करते हैं। सिस्मोग्राफ क्या होता है? जिसमें हम लोग अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेज़र करते हैं। अब ये सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में ट्रेवल कर सकते हैं, इसीलिए ये सबसे ऊपर जल्दी आ जाएगी। और जो एस वेव होती है वो केवल सॉलिड में ट्रेवल करती है। ये फास्ट होती है, ये भी फास्ट होती है, लेकिन ये पी वेव के जो है कंपैरिजन में स्लो होती है। ये लॉन्गिट्यूडनल कंप्रेशन वेव्स होती हैं, ये ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। अगर ये लॉन्गिट्यूडनल कंप्रेशन वेव्स है तो इसमें कंप्रेशन एंड रिएट्रैक्शन दिखेगा, और ये ट्रांसवर्स वेव्स है तो इसमें क्रस्ट एंड ट्रफ दिखेगा। अब जो दूसरी वेव्स थी सरफेस वेव्स, सरफेस वेव्स क्या होती है कि जो बॉडी वेव्स है, ये वाली जो वेव्स, जब ये जो है किसी सरफेस रॉक के जो है उसमें कांटेक्ट में आती हैं, तो उन्हें हम लोग सरफेस वेव्स कहते हैं। ये सिस्मोग्राफ में सबसे लास्ट में रिकॉर्ड होती है। और ये रिले वेव्स, लव वेव्स, जो एल वेव्स कहते हैं, उनका ये उसका एग्जाम्पल है। रिले वेव्स और जो है लव वेव्स जो है सरफेस वेव्स का फॉर्म है। ये सरफेस वेव्स इनके फॉर्म में आती हैं। तो ये था हमारा